गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं घर पे अपनी आईब्रोज एंड फेस शेविंग कैसे करती हूँ। यस गाइज, काफ़ी लोगों को ये बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं कि फेस शेविंग करने से आपके जो फेस के हेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। सो ये सारे मिथ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली बताने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर है, अगर आप लोगों ने कभी भी फेस शेविंग नहीं की तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। सो यस, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है कि आप लोग फेस शेविंग कैसे कर सकते हैं, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, तो आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को यहाँ पे बन के अंदर टाई कर लिया है बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से बालों को शेव करना है, कौन से बालों को नहीं करना। सो द फर्स्ट थिंग बिफोर डूइंग फेस शेविंग, सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छी तरह मैंने क्लीन कर लिया है एंड उसके लिए मैंने जो फेस वॉश यूज़ किया है वो है ये मामा अर्थ का रेटिनॉल फेस वॉश। दिस इज व्हाट द फेस वॉश लुक्स लाइक। नाउ ये करंटली मैं अभी ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। अब आपकी इच्छा है, आप कोई भी कर सकते हैं, जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं वो फेस वॉश यूज़ करके अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। नाउ फॉर द सेकंड स्टेप मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल। दिस इज व्हाट द एलोवेरा जेल लुक्स लाइक। नाउ मैं अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल अच्छी तरह लगाने वाली हूँ। इट्स योर चॉइस, आप चाहे तो आप ड्राई भी कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आपने फेस शेविंग करनी है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट मुझे एलोवेरा जेल लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उससे क्या होता है कि जो मेरे हेयर है वो काफ़ी आराम से ग्लाइड हो जाते हैं, रेजर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बम्प्स नहीं आते एंड कहीं पे भी कट नहीं लगते। सो आप देख सकते हैं, अगर आप बिगिनर है तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर, नहीं तो आप ड्राई नॉर्मल बिना कुछ लगाए भी फेस शेविंग कर सकते हैं। ऑल राइट, तो नाउ अब मेरा पूरा एलोवेरा जेल मेरे पूरे फेस पे लग चुका है। नाउ इट्स टाइम टू शेव माई फेस। सो फेस शेविंग के लिए मैं आज जो रेजर यूज़ करने वाली हूँ ये है सौंफे, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, ये रेजर मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ये वाले रेजर्स यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं ये वाले रेजर्स यूज़ करती थी। सो ये है टिंकल रेजर जो मैंने लिए थे आई थिंक purple.com से अराउंड 1-1.5 साल पहले। तो ये 3 का मुझे सेट मिला था। ये ऑलमोस्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इनका जो ब्लेड है वो बिल्कुल जो शार्पनेस होती है ब्लेड की वो खत्म हो चुकी है। सो इसलिए इस टाइम मैं ये वाले रेजर्स ट्राई कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों को लास्ट में बताने भी वाली हूँ कि ये रेजर्स कितना अच्छा वर्क करते हैं। सो इसमें मुझे 3 का सेट मिला है। दिस इज व्हाट द रेजर लुक्स लाइक। ये 3 रेजर्स का मुझे सेट मिला। ऑल राइट, इसके अलावा आपको चाहिए 2-3 और चीज़ें। इस टाइप के कॉटन पैड्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जब फेस को शेव करेंगे तो आपको जो रिमूव करना है यहाँ से एक्सेस प्रोडक्ट वो आपको इसके ऊपर लगाना है। इसके अलावा आप कॉटन भी ले सकते हैं नॉर्मल। इसके अलावा आपको चाहिए एक सीजर, छोटी सी आप सीजर ले सकते हैं एंड लास्टली आपको चाहिए इस टाइप का आईब्रो स्पूली। सो ये मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये आप लोगों को चीज़ें क्यों चाहिए। ऑल राइट गाइज, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम ले आई हूँ ताकि यू गाइज कैन एक्चुअली सी कि मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो कैसी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी हेयर ग्रोथ है वो कुछ इस टाइप की, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं आती मुझे, बट ये मेरी अराउंड 1-1.5 महीने की हेयर ग्रोथ है, क्योंकि मैं हेयर ग्रोथ अच्छे से कर रही थी ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखा पाऊँ कि मेरे कितने हेयर ग्रोथ आती है। एंड दिस इज व्हाट द अपर लिप्स ऑफ माई फेस लुक्स लाइक। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो मेरी जो आईब्रोज है वो कुछ इस टाइप की लग रही है, आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेस रेजर से। सो दिस इज द क्लीन रेजर। मैं आज क्लीन रेजर यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने साइड वाले बालों को शेव करने वाली हूँ। सो इससे क्या होगा कि मेरे को एक थोड़ा सा लेआउट मिल जाएगा कि मुझे कैसे शेव करना है। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू कि मैं यहाँ से अपने स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ पुल ऑफ करने वाली हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्किन बहुत ढीली नहीं रहेगी, प्लस मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ तक शेव करना है, कहाँ तक नहीं करना। सो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से अपने फेस को ऐसे थोड़ा सा पुल कर लिया एंड जो मुझे रेजर रखना है वो ऐसे रखना है, इस एंगल में मुझे रेजर रखना है। अभी आप इस एंगल में रखोगे तो क्या होगा, आपके जो हेयर है वो निकलेंगे नहीं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जब आप वैक्सिंग करवाते हो तो वैक्सिंग में आपको अपनी जो हेयर ग्रोथ है उससे ऑपोजिट वाले हेयर ग्रोथ में हमें पुल करने होते हैं, बट अगर आप फेस शेविंग कर रहे हो तो फेस शेविंग आपको सेम डायरेक्शन में करनी होती है। जैसे मेरे हेयर की डायरेक्शन यहाँ नीचे जा रही है तो मैं अपने जो रेजर को रखूंगी वो नीचे की तरफ रखूंगी एंड नीचे की तरफ ही मैं इसको शेव करूंगी। सो ये वाले जो मेरे हेयर है मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ती, क्योंकि ये फिर बहुत गंदा लगता है। अगर आप ये सारे हेयर ही रिमूव कर दोगे तो ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। सो मैं अपने हेयर को अच्छी तरह ऊपर ऐसे पुल करके ऐसे शेव करती हूँ।
एंड जो आपको प्रेशर रखना है वो बहुत ही लाइट प्रेशर रखना है गाइज। आपको ऐसे रेज़र को ऐसे नहीं रखना बिल्कुल भी, आपको रेज़र को ऐसे रखना है एंड बहुत ही हल्के हैंड से पकड़ना है। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल एंड से पकड़ा हुआ रेज़र, बहुत ही हल्के प्रेशर से मैं इसको आराम से शेव कर रही हूँ। एंड यू डोंट हैव टू वरी, बहुत आराम से आप जेंटली बिल्कुल कामली आप करते जाएंगे एंड आपके जो फेस शेविंग है वो होती रहेगी। एंड सेम इसी तरह से मैं इस साइड भी कर लूंगी। सेम चीज़ मैं अपर लिप्स के लिए भी करने वाली हूँ। अपर लिप्स मेरे इस डायरेक्शन में है तो मैं ऐसे रखने वाली हूँ अपने रेजर को। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द फोरहेड एंड आईब्रोज। फोरहेड में सबसे पहले तो मैं अपनी आईब्रोज करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हो मेरी जो आईब्रोज की ग्रोथ है वो कुछ इस टाइप से, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बट बहुत कम भी ग्रोथ नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने बीच के हेयर निकालने वाली हूँ एंड बीच के हेयर की जो हमारी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती है, तो इसलिए मैं रेजर को रखने वाली हूँ ऊपर की तरफ एंड मैं ऊपर की तरफ ही इसको इरेज करूँगी। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो सेंटर वाले आप हेयर रेज कर रहे हो, क्योंकि जो रेजर होता है वो थोड़ा सा लंबा है। आप देख सकते हो ऐसे थोड़ा सा लंबा है, सो आपको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है अपने रेजर को। अगर आप हल्के से इस साइड वाले हेयर निकाल रहे हो ऐसे टिल्ट कर रहे हो, अगर आप इस साइड वाले हेयर निकाल रहे हो तो आप ऐसे टिल्ट कर रहे हो। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू आईब्रोज। आईब्रोज में आप देख सकते हो ये वाली जो शेप होती है हमारी जो आईब्रोज की, ये ऐसे जा रही है, तो इसके लिए मैं रेजर को ऐसे रखूंगी एंड जैसे ही हमारी जो आईब्रो की आर्क आ जाती है, इस साइड आ जाती है, तो इस साइड में अपने रेजर को ऐसे रखने वाली हूँ। ओके गाइज, नाउ अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे वाले जो हेयर होते हैं हमारे वो हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसके लिए मैं अपने रेजर को ऐसे रखने वाली हूँ, मतलब ये जो ब्लेड है वो ऊपर की तरफ आएगा एंड सिंपली मैं ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, ऊपर की तरफ करने वाली हूँ। बीच में गाइज आप क्या कर सकते हो, बीच में ऐसे स्पूली को लेके हल्का हल्का अपने हेयर को कॉम करके देख सकते हो कि आपके जो हेयर है वो सही जा रहे हैं कि नहीं, आपने ज़्यादा तो नहीं काट दिए या कहीं से कोई कम तो नहीं रह गए। सो स्पूली से थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके गाइज, नाउ माई आईब्रोज आर डन। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरी आईब्रोज। नाउ सबसे लास्ट में बचता है हमारा फोरहेड एंड फोरहेड में सिंपली मैं बस ऐसे ही करने वाली हूँ। हल्का सा आप इस तरह रखिए एंड बहुत ही लाइट प्रेशर से मैं इसको करने वाली हूँ। एंड द फेस शेविंग इज कम्प्लीट गाइज। आप देख सकते हो मेरा फेस अच्छी तरह से शेव हो चुका है। नाउ यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर मेरे लगे हैं, सो मैं अपना फेस को दोबारा वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऑल राइट गाइज, सो आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड दिस इज वॉट माई फेस लुक्स लाइक। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्लीन, स्वीकी क्लीन, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। All right, so now talking about some myth and some do's and don'ts about face shaving. So the first myth about face shaving is that कि लोगों को लगता है कि face shaving करने से जो hair growth है वो बहुत ज़्यादा hard आ जाती है and बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है, which is absolutely wrong guys। अब आप
लॉजिकली आप देखो, साइंटिफिकली आप देखो कि आप अपने फेस को शेव कर रहे हो, ठीक है, तो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो क्यों हार्ड आती है गाइज। अब हेयर ग्रोथ इसीलिए हार्ड आती है जब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है, जो हमारी स्किन के अंदर रूट तक जो हेयर है, वो अगर हम प्रॉपर जड़ से ऐसे निकाल देते हैं, किसी गलत मेथड से निकाल दें, तो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो हार्ड आती है। सपोज अगर आप वैक्सिंग करवा रहे हैं तो वैक्सिंग अगर गलत हो गई तो वो हेयर ग्रोथ हार्ड आती है। बट इन फेस शेविंग में आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपकी जो ऊपर की लेयर है, जो आपके फेस के ऊपर जो बालों की लेयर है, आप सिर्फ उसको हटा रहे हो। ये जो रेजर है ये आपका अंदर तक तो नहीं जा रहा ना, ये जो इसका जो ब्लेड है ये अंदर तक तो आपके स्किन के अंदर नहीं जा रहा, तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आपके अंदर तक तो जा नहीं रहा, तो दैट मीन्स आपके जो हेयर फॉलिकल्स अंदर रूट तक हैं उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि लोगों को, हमें पता नहीं क्यों ये लगता है कि फेस शेविंग से जो हेयर ग्रोथ हार्ड आ जाती है एंड जल्दी आ जाती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से फेस शेविंग कर रही हूँ एंड मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, हर किसी की, इनफैक्ट मेरी नहीं, हर किसी की जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अगर आप फेस शेविंग करने का सोच रहे हैं या आप अपना मन बना रहे हैं कि मुझे फेस शेविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस, आपको करनी चाहिए। अगर आप ये सोच कर डर रहे हैं कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो द नेक्स्ट मिथ इज इट नेसेसरी टू डू इट? नो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट्स योर चॉइस। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके फेस को, कोई आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, जल्दी नहीं आएगी, बट इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। मैं फेस शेविंग करना इजीली प्रेफर करती हूँ क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, या कभी कभार होता था पहले के टाइम में मैं बाहर से आईब्रोज करवा लेती थी, बट अभी क्योंकि मैं खुद अपने क्लाइंट्स की आईब्रोज करती हूँ तो मैं खुद से अपनी नहीं कर पाती, इसलिए मुझे फेस शेविंग करना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। एंड हमें कब कब करनी चाहिए फेस शेविंग? आप इसको मंथ में एक बार आराम से कर सकते हो, बट क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है इट्स अ डिफरेंट प्रोफेशन, सो मैं यूजुअली 1 वीक में एक बार या 10 डेज में एक बार फेस शेविंग कर लेती हूँ एंड जैसे जैसे मेरी ग्रोथ आती है उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। बट फॉर यू गाइज, अगर आप बिगिनर है देन अगर आप इंटरेस्टेड है फेस शेविंग करने में, देन आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फेस शेविंग इज कि मैंने आप लोगों को दिखाया मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप नॉर्मल ऐसे ड्राई फेस पे कर सकते हैं देन आप ड्राई फेस पे भी कर सकते हैं, बट अगर आपके फेस पे भी थोड़े से बम्प्स हैं, थोड़े से एक्ने हैं एंड प्लस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप एलोवेरा जेल लगा के ही करें। एंड आफ्टर शेविंग योर फेस, अभी मैंने अपना फेस शेव कर लिया एंड इसके बाद मैं सिंपली कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो आप आफ्टर फेस शेविंग आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, बट मॉइस्चराइजर से क्या होता है कि स्किन आपकी थोड़ी सी नरिश हो जाएगी एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोई एक्ने मार्क्स, कोई बम्प्स वगैरह होने के चांसेस नहीं होते। ऑलराइट गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है फेस शेविंग से रिलेटेड देन डेफिनेटली आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड येस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।